तो मेंटल हॉस्पिटल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग फाइनली भाई उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पे वान के भाई को साथ में बहुत सारे बंदे थे, मतलब 2-3 बंदे टोटल भाई। उनको ऐसा पूरा भाई चोट वोट पहुंचा के दीवार पर आके ऐसा रख दिया गया था, सारे बंदे मर गए थे, बस इसका भाई यहाँ पे जिंदा था। भाई वो इस एरिया के यानी ये शहर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान जो था, लेकिन यहाँ जो छोटी वाली अपनी पीजन वाली जो बीच थी भाई वो अभी भी अनजान। उससे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जो भी इंसान इसके साथ है उसको इसकी महारानी कंट्रोल करिए और अभी के लिए भाई इसका काम यहाँ पे मारने का है। वो जो सामने इंसान दिखाई दे रहा है ना वान का भाई मारना है कि भाई महारानी ने यहाँ पे कहा भाई कंट्रोल मैंने अपना जो है ना भाई अपने पावर पे अच्छे से कंट्रोल करो और डरना भूल जाओ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, सामने से खाली जाना है और यहाँ पे मार डालना है। इसलिए इटली भाई उसके भाई को मारने के लिए आगे साइड यहाँ पे बढ़ने लगती है और यहाँ पे ये जो थी देख के तो वान ही जाता है नहीं मेरा भाई, लेकिन तभी पीछे से जो तीर होता है ना भाई लौंडा अपना तीर यहाँ पे चला देता है इसकी और भाई छोटी वाली पीजन वाली बीस्ट की ओर, जो कि उसका छाती के आर पर नहीं लेकिन जो पंख यहाँ पे था ना उसके पंख के आर पर जाता है और जा कैसे ठप से जो क्या रहता है भाई दीवार से यहाँ पे टकरा जाती है। सामने से यहाँ पे वो भी पूरी हिली पड़ी है, रोई जाती है। सामने से कहा भाई ये इंसान क्या इंसान को हमारी मतलब महारानी के कंट्रोल के अंदर में नहीं है। सामने से आप उसके बाद से आज़ाद करवाते उसके भाई को, जो बाकी बंदे थे जैसा मैंने बोला उनकी मौत हो चुकी थी, खाली इसका भाई यहाँ पे जिंदा था। तो वहाँ जो ना अपने हीलिंग मैजिक यूज करके उसको यहाँ पे हिल करती है। सामने से वो भी खुद को हिल कर सकता था तो वहाँ से कहता अच्छा ठीक है मेरी बहन रहने दो, तुमने मेरा हिल कर दिया और वो आ गया जो हीलिंग है ना अब मैं खुद का हीलिंग खुद से यहाँ पे कर सकता हूँ। और सबसे पहले ना हमें इस एरिया से यहाँ पे निकलना पड़ेगा। शीश होता भाई उसकी और बेचारी पेशेंट की और उसके हाथ में जैसे आके यहाँ पे हाथ बोली या फिर पंख बोलो, सामने से कहती है मुर्गे से कहती है कि भाई ये शायुल ये क्या हो रहा है, मुझे लगा सारी जो इंसान है ना ये सबको भी हमारी महारानी यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, तभी तो तुम इनके साथ आराम से घूम रहे थे, लेकिन इनको लगता है महारानी यहाँ पे कंट्रोल नहीं करी, इसलिए तुम भी डर क्यों नहीं रहे भाई, तुम्हें यहाँ पे डरना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे आज़ाद कर दो, बहुत बहुत यहाँ पे पूरा दर्द कर रहा है। सामने से बेचारा मुर्गा उसको समझ नहीं रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ। सबसे पहली बात है ना अगर इसकी मैं यहाँ पे मदद करूँगा तो ये लोग जो इंसान मेरे साथ है ना ये लोग भी मुझे यहाँ पे बुरा समझने लगेंगे। लेकिन यार ये प्यारी से एक छोटी सी लेवल 6 की, ऊपर से खाली लेवल 6 नहीं बल्कि एक बच्ची है यहाँ पर, तो सामने से यार इसको ऐसा दर्द में छोड़ना मुझे यहाँ पे बुरा नहीं लगता, तो आज़ाद कर देता हूँ यार, इसको दर्द में मैं नहीं देख सकता। तो वाकई में उसके हाथ के अंदर से ना वो तीर ऐसा निकालने होता है, लेकिन जैसे ये निकलना था वान का भाई जोश से चिल्लाता भागो बहन हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ना नेशनल लेवल वाला एक बहुत ही खतरनाक इविल बीस्ट की एनर्जी महसूस हो रही है। मुर्गे के बारे में बेसिकली कह रहा था, मुर्गा भी हिल जाता है अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या दुश्मनी, आई मीन दुश्मनी हूँ, लेकिन अरे यार छोड़ो यार दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। सामने से वान उसे शांत करते हो, कहती शांत हो जाओ मेरे भाई, तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये जो मुर्गा यहाँ पे खड़ा ना ये मुर्गे के अंदर से तुम्हें एनर्जी महसूस हो रही है, मुर्गा हमारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्ती है। और ये मुर्गा और साथ में उनके साथ जो दो सीनियर है ना वहाँ पे खड़े दिखाई दे होंगे, एक खड़ी काफी अजीब मुंह वाला, दूसरा उससे भी ज्यादा अजीब मुंह वाला। हाँ वो दोनों के चक्कर में भाई हम तुम्हारे पास यहाँ पे आ गए, तुम्हें बचाने के लिए वो ना रहते तो शायद भाई मैं भी यहाँ पे जिंदा ना होती और तुम्हें बचाने के लिए आ भी नहीं पाती। और सामने से तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, तुम्हारी जान यहाँ पे निकलने वाली थी, लेकिन तो भी तुमने उसका यूज़ यहाँ पे नहीं किया, तुम्हें उसका यूज़ यहाँ पे कर लेना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी बहन भाई सामने से तुम्हें देख के वाकई में बहुत ही खुश है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा ऐसा देख लूँगी। सामने से भाई भी कहता है सॉरी दीदी भाई मेरे चक्कर में आपको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ये कहते कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब ऐसे कोई बड़ी मुसीबत में आएगा ना तुम्हें सामने से वही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो यूज़ करने के बाद तुम यहाँ पे क्या बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे यहाँ पे प्यार करेगी भले कुछ भी हो जाए। जो सुन के ये भी कहता है ओके ठीक है दीदी। और आई थिंक मुझे आई डोंट नो सामने से क्या यूज़ करने के बारे में कह रही हो सकता है स्पेशल टाइप का कोई एबिलिटी या कोई सामान होगा जब मुसीबत आने पर यूज़ कर सकता है, लेकिन यूज़ करने के बाद शायद हो सकता है उसकी बॉडी चेंज हो जाए और शायद वो भी इविल बीस्ट या कोई खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाए। इसलिए कहती है कि यहाँ पे तुम कुछ भी बन जाओ तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करेगी। एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है हम यहाँ शायद आगे अगर यूज़ किया होगा तो आगे हमें यहाँ पे मालूम चलेगा। और उसके बाद अपने भाई से ये भी कहती है कि चलो भाई ये दोनों जो सीनियर प्लस जो मुर्गन है उनके साथ में तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, लेकिन ये कहते रुको बहन भाई उसके लिए हमारे पास टाइम है आराम से करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ जो छोटी सी इविल बीस्ट है पेशेंट वाली क्या सामने से ये तुम्हें यहाँ पर लेकर आई? तो उसकी बहन कहती है हाँ इसने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया। तो ये भी कहता है टेंशन मत लो ये जो इविल बीस्ट है बड़ी कमज़ोर सी है, बॉडी बोले तो बॉडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि सामने से ना ज़बरदस्ती इनका एवोल्यूशन करवाया गया है। तुम्हें भी यहाँ पे आइडिया होगा कि जो इविल बीस्ट है ना 9वें लेवल के ऊपर जाते तब जाके इंसान का फॉर्म ले सकते, लेकिन भाई ये 6ठे या शायद 5वें लेवल पर है और इंसान के फॉर्म में थी, यानी जबरदस्ती बना ऐसे इवोल्यूशन करवा के इसको इतने कम लेवल पे भी इंसान को फॉर्म दिया गया, जिस चक्कर में इसका बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए सामने से मतलब इसके साथ क्या बोलते हैं भाई इंसान के साथ, तो इसकी पावर एक नंबर से इंसान के बराबर है, तो भाई इसको हम आसानी से मार सकते हैं। ये मारने सच है, इसको हम तड़ पाएंगे। पहले इसकी जो आँखें ना इसकी आँखें हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सामने से यहाँ पे उड़ जाती है, जो से रोने लगती है, मतलब जो से नहीं रहती, मतलब आँख से आंसू आई जाते कहते
नहीं नहीं प्लीज़ मेरी आँख यहाँ पे मत निकालो, लेकिन शायद सामने से आँख निकाल लेता है। ये इमेज हमें देखने को मिला। इस इमेज में देख के तो ऐसे ही लगता है वाकई में आँख निकाल लिया गया है। देख के यहाँ पे मुर्गा भी हिल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या मुर्गा को मतलब वाकई में क्या मुर्गे का खून खोल जाएगा और वांग पे भाई पे हमला कर देगा? अरे उसके सामने वो एक छोटी सी बच्ची का, उसकी जैसी इविल विश वाली छोटी बच्ची का आँख निकाला गया, तो गुस्सा तुम्हें कहाँ से आएगा? देखते भाई अगले चैप्टर में यहाँ पे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।